अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्यूक रेसिपीज़ विद फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जर्दा चावल बनाने की रेसिपी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। कुछ लोगों के चावल पकने के बाद बहुत हार्ड हो जाते हैं या चीनी कम या ज़्यादा हो जाती है। वो कौन सी गलतियाँ करते हैं जिससे इनके चावल सही नहीं बनते। अगर आप भी परफेक्ट जर्दा चावल बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को फुल वॉइस ज़रूर करना। तो चले हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 लीटर पानी लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी सेला चावल लिए हैं। इसको 1 घंटा भिगोकर रख दिया था। ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इसे पानी में शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 3 सब्ज़ इलायची और 3 लौंग शामिल करेंगे। हाफ़ चम्मच हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम घी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है। इसमें कुछ बादाम और थोड़ा सा नारियल डालेंगे और इसे नरम होने के लिए रख देंगे। जब ये नरम होंगे तो बादामों का हम छिलका उतार लेंगे और नारियल को बारीक काट लेंगे। 20 मिनट हुए हैं, चावल हमारे बॉईल हो गए हैं। आपने चावलों को फुल डन करना है। अगर आप एक कनी छोड़कर बॉईल करेंगे तो चीनी में ये पकने के बाद हार्ड हो जाएंगे। अब हम चावलों का पानी निकाल लेंगे। हम एक बर्तन लेंगे और इसमें चीनी शामिल करेंगे। हमने जितने चावल लिए हैं उतनी ही चीनी शामिल करेंगे। इससे मीठा ना ही कम होगा और ना ही ज़्यादा, आपके चावल परफेक्ट तैयार होंगे। आधा कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चीनी में बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे वरना ज़र्दा हमारा सही नहीं बनेगा। हम मुसलसल चम्मच हिलाते हुए चीनी को पकाएंगे ताकि चीनी हमारी नीचे ना लगे। हमने चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 ड्रॉप ज़ाफ़रान एसेंस शामिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। चाशनी हमारी तैयार है। अब हम इसमें उबले हुए चावल शामिल करेंगे और इसे चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। चाशनी में जोश आ चुका है। जब चाशनी में जोश आ जाए तो हम इसे दम लगा देंगे। आपने इसे चाशनी में बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। हम 20 से 25 मिनट तक इसे दम लगाएंगे। हम इन चावलों को थोड़ा लंबा दम लगाते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। हमारे जर्दा चावल तैयार हो गए हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अगर आप भी मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जर्दा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये पकने के बाद बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बिल्कुल एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।